हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 करेंगे, विच इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, जिसे 10th क्लास में भी काफ़ी स्कोरिंग है, तो ऐसे ही +1 में भी काफ़ी स्कोरिंग है बिकॉज ईजी है। सिर्फ इसमें कैलकुलेशंस आपको ध्यान से करनी होती हैं। कैलकुलेशन बड़ी नहीं होती, कोई मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं होती, बस लेंथी कैलकुलेशन होती है, बट वो आप ध्यान से करेंगे तो आप इजीली 6 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन में मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैं उसकी आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन मीन डेविएशन। तो आपके पास मीन डेविएशन में दो चीज़ें आ रही हैं, एक मीडियन भी है और सॉरी एक मीन भी है एंड एक मीडियन भी है। तो इसके बेसिस पे आपने जब क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहले हम मीन का देख लेते हैं कि मीन के लिए आप क्या क्वेश्चंस जो मेथड्स हैं वो क्या फॉलो करेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो सके। तो सबसे पहले मीन में देखिए, आपके पास फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड ही है, जो आप 10th क्लास में भी करते थे। आपको पता है मीन हम ऐसे डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार, देन समेशन एक्स अपॉन नंबर, यानी कि जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई, जब हमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है, अपॉन समेशन एफ आई। ऐसे ही मीन में हमारे पास दूसरा मेथड है, दैट इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में मीन हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ये भी आपने 10th क्लास में कर रखा है। आपके पास ए इज अज्यूम्ड मीन, यहाँ पे डी आई हम कैलकुलेट करते हैं एक्स आई माइनस ए करके, तो उसी तरीके से ये कैलकुलेट करेंगे। तीसरा मेथड जो है वो है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। ये भी आपका 10th क्लास का ही है, बिल्कुल सेम एज इट इज। आपके पास ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ये आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड है। ओके, तो ये आपके पास मीन के मेथड है। सेम वेज आपके पास मीडियन के मेथड है। तो मीडियन में आपके पास क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, बिकॉज मीडियन में नंबर ऑफ टर्म्स मैटर करती हैं, तो हम पहले काउंट करते हैं कि हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या चल रही हैं। तो अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड चल रही हैं तो मीडियन आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, n+1/2th टर्म। बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारी इवन चल रही हैं, तो मीडियन का फॉर्मूला n/2th प्लस n/2th प्लस 1/2, ये आपके पास चलेगा। एंड इन केस अगर आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा, L विच स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट प्लस n/2, n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू एच, ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा। तो अभी तक जो भी मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं, इनमें कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो आपने 10th में नहीं कर रखा। सो फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिकली जो आप 10th में स्टैट्स पढ़ते हैं वही आपकी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 15.1, आपको फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन ये आपके लिए नई टर्म है, क्योंकि 10th तक या तो आप मीन निकालते थे या आप मीडियन निकालते थे, बट आप मीन डेविएशन अबाउट मीन या फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये आपको नहीं पता कैसे निकालते हैं। तो बस ये एक नई चीज़ है, एक स्टेप और ऐड हो गया है, बाकी सब 10th वाला है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं। मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगी। आपको देखिए सिंगल सीरीज दे रखी है, यानी इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, एंड बोला है आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, आपके पास देखिए यहाँ पे जो सीरीज है हम उसको कैपिटल एक्स मान लें, ठीक है। अब जब आपको मीन डेविएशन यानी m.d अबाउट क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, md बेस में आप मीन लिखेंगे, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको निकालना है। और ये सिंगल सीरीज है, तो हम कैसे करेंगे, आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का समेशन, और यहाँ पे मॉड्यूलस लगा है अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब करेंगे कैसे इसको, आप वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे जो x बार है आपके पास, यानी कि आपको मीन निकालना पड़ेगा। अब आपके पास सिंगल सीरीज है, सिंगल सीरीज का मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है, आप उनका टोटल करेंगे 80, तो आपके पास 80 आ गया, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप काउंट करेंगे 8 आया है, डिवाइड करेंगे मीन आपके पास 10 आ गया। यानी यहाँ पे जो आपको डालना है इस जगह
वो क्या डालना है आपको, 10 वैल्यू डालनी, क्योंकि ये आपकी मीन की वैल्यू है। सो दिस इज 10। सो यहाँ पे अब बात आती है कि ये पूरा बनेगा कैसे, एक्स आई माइनस मीन, ये कैसे बनेगा। तो देखो मीन तो आपने ये निकाल दिया, मीन की वैल्यू 10। अब आपने कॉलम बनाना है, या तो मैं लिख दूँ स्मॉल एक्स आई माइनस स्मॉल एक्स का मीन, या फिर मैं लिख सकती हूँ कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल मीन। आपको जो भी सूटेबल लगता है आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल मीन एंड मॉड्यूलस लगा दिया। मॉड्यूलस मतलब अगर आंसर माइनस करके नेगेटिव भी आएगा तो आपने पॉजिटिव लिखना है। अब कैसे ये कॉलम बनाना है, देखिए x आपके पास है 4 और मीन है आपके पास 10, तो x माइनस मीन यानी 4 माइनस 10, आपके पास -6 आना चाहिए, बट क्योंकि मॉडुलस है हमने 6 लिखा। ऐसे ही 7 माइनस 10 -3 आना चाहिए, बट मॉडुलस है तो 3 लिखा। ऐसे ही 8 माइनस 10 2, 9 माइनस 10 1, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 17 माइनस 10 7। ये आपके पास आ गया। अब फॉर्मूला में समेशन भी है, तो आप सभी का टोटल कर देंगे 24। अब आपने निकालना क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज, ऊपर आपके पास समेशन आना चाहिए, यानी x माइनस एक्स बार का जो समेशन है विच इज 24, ये आपने डाल दिया। डिवाइड आपने किससे करना है, देखिए n लिखा है, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर 8। तो आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइड करके 3 आ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका इस क्वेश्चन में जो सेकंड इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है, आपने इसी तरीके से निकालना है। सो आई होप आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको समझ में आया हो। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि कैसे निकालना है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रही हूँ। आपको देखिए क्वेश्चन में अभी भी यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, तो मैंने उसको एक्स नाम दे के इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब जब अबाउट मीडियन निकालना है, तो जब मीन निकालना होता है तो हम एक्स में से मीन माइनस करते हैं, और जब मीडियन निकालना है तो हम एक्स में से मीडियन माइनस करेंगे, इसलिए मैंने एक्स माइनस मीडियन बार यहाँ पे लिखा। सो अब क्या करेंगे, मीडियन पहले निकालना पड़ेगा। मीडियन कैसे निकालना है, वही जो हम 10th क्लास में फॉर्मूला करते थे। आप पहले काउंट करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है। आप यहाँ पे काउंट करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ रही है, तो इवन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास इवन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 12 चल रही हैं, सो हम यहाँ पे n की जगह 12/2 यानी कि 6th टर्म, यहाँ पे 12/2 6 + 1 7th टर्म अपॉन 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि जो आपके पास टर्म्स दे रखी थी ये थर्ड क्वेश्चन में, क्योंकि हम मीडियन कर रहे हैं तो मैंने इन सारी टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा है। मैंने डायरेक्ट नहीं लिख दिया, यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है, ये आपने ध्यान देना है। देन आप देखिए 6th टर्म प्लस 7th टर्म, आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर 6th टर्म एंड दिस इज योर 7th टर्म। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 13 + 14 अपॉन 2, यानी कि 13.5 आपके पास मीडियन आ गया है। अब यही चीज आपने सेकंड कॉलम में फिल करनी है। अब x माइनस मीडियन करना है, तो आप करते रहिए। 10 माइनस मीडियन कितना है 13.5, यानी कि 3.5 आ गया। माइनस नहीं लिखेंगे, मॉडुलस है अगेन। ऐसे ही 11 माइनस 13.5 2.5, 11 माइनस 13.5 2.5, ऐसे ही 12 माइनस 13.5 1.5। इस तरीके से आप माइनस कर करके ये लिखेंगे। एंड क्योंकि मीडियन है तो इसका सम भी करना पड़ेगा। मीन डेविएशन हम निकाल रहे हैं तो टोटल इज 28। तो मीन डेविएशन और अबाउट मीडियन है तो बेस में हम मीडियन लिखेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल मीन जैसा ही है, बस मीन की जगह मीडियन। यहाँ पे समेशन एक्स माइनस मीडियन है, तो आप यहाँ पे जो टोटल है यानी कि 28 हमने निकाला है वो पुट करेंगे, एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 12 थी, डिवाइड करके हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये आंसर आ। ओके, अब इसी तरीके से देखिए आप फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सेम ही तरीका है। सेकंड एंड फोर्थ आप आराम से कर सकते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको निकालना है। अब फिर से वही है कि अबाउट मीन निकालना है, बट यहाँ पे फर्क क्या है कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी थी। अब फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन में आप देखो आपके पास एक्स आई भी है और आपके पास एफ वाई भी है, यानी कि बस मीन निकालने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सब कुछ
सेम है। तो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक्स आई भी लिख लिया, एफ आई भी लिख लिया। अब क्योंकि छोटी छोटी टर्म्स हैं हमारे पास, तो हम डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। तो पहले मीन निकाल लेते हैं, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई है। तो आपके पास समेशन एफ आई एक्स आई जैसे हम 10th में करते थे, तो जैसे हम 10th में करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। आपने एक्स आई इंटू एफ आई करना है, तो 5 इंटू 7 35, 10 इंटू 4 40, 15 इंटू 6 90, 20 इंटू 3 60, 25 इंटू 5 125। बिल्कुल इस तरीके से करना है। देन समेशन एफ आई एक्स आई टोटल यानी कि इसका है 350, तो हमने यहाँ पे 350 लिख दिया। समेशन एफ आई, तो एफ आई का टोटल देखिए 25 है, डिवाइड किया 14, तो 14 आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या बचता है, आपने क्योंकि मीन डेविएशन निकालना है, तो आप यहाँ पे x माइनस एक्स बार निकालेंगे मॉड्यूलस में। तो x आपके पास कितना है 5 और x बार आपके पास 14, तो 5 माइनस 14 माइनस 9, बट हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि मॉड्यूलस में है। ऐसे ही 10 माइनस 14 4, 15 माइनस 14 1, 20 माइनस 14 6, 25 माइनस 14 11। ठीक है। अब क्योंकि देखिए आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है, यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन के फॉर्मूला में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है कि यहाँ पे आप समेशन के साथ फ्रीक्वेंसी भी आएगी और नीचे भी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा। तो जो आपने ये x माइनस एक्स मीन निकाला है, इसको आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी, ये रही आपका x माइनस एक्स मीन। तो 7 9 63, इधर 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 6 18, 5 इंटू 11 55। अब इसका पूरे का टोटल करना है 158, तो इस फॉर्मूला में डाल दीजिए। इस पूरे का टोटल इज 158, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज 25 एंड आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन 6.32 आ। ठीक है। तो सेम तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 पे अगर देखें तो फिर से मीन डेविएशन है, अब हमें मीडियन के थ्रू निकालना है। बट वही है कि यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो दोनों में से हमें जो भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो उसमें जो मीडियन निकालना है वो वाले फॉर्मूला से निकालना है जिसमें फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई हो सके। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो मैंने 7th क्वेश्चन लिख लिया, आपके पास एक्स आई दिया हुआ था, आपके पास एफ आई दिया हुआ था। अब जब फ्रीक्वेंसी दी होती है तो मीडियन क्योंकि हमें निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास देखिए, तो जो फॉर्मूला है वो बच्चे कई बार ये वाला लगा देते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है आपने, मैंने ये कैंसिल किया है। बच्चे यूजुअली जब फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ये तब लगाना है जब आपके पास क्लास इंटरवल्स आए। ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए। सबसे पहले तो देखिए एक्स की टर्म्स आपकी सब असेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि आप मीडियन निकाल रहे हैं, तो ये सारी की सारी टर्म्स असेंडिंग ऑर्डर में है। फाइन। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हैं यानी कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, सो हमने देखा कि यहाँ पे 6 टर्म्स हैं, इवन टर्म्स हैं, और यहाँ पे हम इवन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने n+1/2 टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्यों किया है, क्योंकि ये तो आपके पास ऑड का फॉर्मूला था। द रीज़न इज कि जब आपके पास डिस्क्रीट सीरीज होती है, यानी जब आपके पास फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है एंड आपके पास एक्सआई सीरीज है, तो डजेंट मैटर कि आपके पास इवन है या ऑड है, आपके पास एक ही फॉर्मूला है जो आपने लगाना है, वो है n+1/2 टर्म। ठीक है। तो n यहाँ पे क्या है, देखिए फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल इज योर n, तो यानी कि 26 + 1/2 यानी कि 13.5। अब 13.5 अगर मीडियन है, 13.5 आप वैसे बेसिकली लिखेंगे, सो 13.5 टर्म। तो मीडियन यहाँ पे 7 किस तरीके से आया, देखें आपके पास जब ऐसा केस होता है फ्रीक्वेंसी और एक्सआई का, तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव का भी टेबल बनाया है। क्यूमुलेटिव आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, द नेक्स्ट प्लस के कर करके 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 6 26। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा है 13.5 टर्म। तो आप देखेंगे 13.5 से जस्ट ऊपर कौन सी है, तो यहाँ पे आपके पास 14 है, तो 14 क्यूमुलेटिव में उसके सामने देखेंगे कि एक्सआई में कौन सी है, दैट इज 7।
सो वो आपके पास मीडियन आएगा, मीडियन इज इक्वल टू 7। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है x माइनस मीडियन इंटू एफ। तो पहले तो आप वो कॉलम बनाएंगे x माइनस मीडियन का, तो ये रहा x एंड मीडियन आपके पास यहाँ पे हमने निकाल दिया है 7। तो करते रहिए 5 माइनस 7 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 7 3, 12 माइनस 7 5, 15 माइनस 7 8। एंड उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो 8 इंटू 2 16, 6 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, 6 इंटू 8 40। तो इसका टोटल भी करेंगे 84। अब आपके पास ये निकालना है, सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे तो इन सब का टोटल हमने 84 निकाला है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 26 एंड आपके पास 3.23 आ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ध्यान देना है कि जब आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है एंड आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो मीडियन का एक ही फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। आपने इवन ऑड नहीं देखना है एंड आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो जरूर बनानी है, क्योंकि उसी से आपका मीडियन ओके। अब इसी तरीके से देखिए आपके पास जो 8th क्वेश्चन है वो आपके पास हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से है। देन आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में देखिए आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला है। अगेन क्वेश्चन वही रहेगा, पूरी एक्सरसाइज में हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हैं या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल रहे हैं, बट फर्क क्या है आप देखेंगे कि पहले क्वेश्चंस में, पहले जो 4 क्वेश्चंस है उसमें इंडिविजुअल सीरीज दे रखी थी, देन अगले 4 क्वेश्चंस में आपको डिस्क्रीट सीरीज दे रखी थी यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। जो अगले क्वेश्चंस हैं उसमें आपको क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, अब उस बेसिस पे निकालना। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करेंगे। आपके पास 9th क्वेश्चन में देखिए क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, आपके पास फ्रीक्वेंसी दी है। तो 9th क्वेश्चन में जैसे आपको बोला अबाउट मीन निकालना है, यानी पहले तो हम मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड चूज किया है। सो डायरेक्ट मेथड के लिए देखिए सबसे पहले एक्सआई आता है। तो एक्सआई कैसे निकालते हैं हमें पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 50, 10 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 150, 200 प्लस 300 डिवाइड बाई 2 250। इस तरीके से हम एक्स आई निकालेंगे। देन हमारे पास फॉर्मूला में समेशन एफ आई इंटू एक्स आई होता है, तो एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे। तो आपने एफ आई को एक्स आई से ऐसे मल्टीप्लाई कर करके आपने ये टर्म्स लिख देंगे, तो आपका एफ आई एक्स आई भी आ गया। और हमें समेशन भी चाहिए होता है, तो हमने सारी टर्म्स का टोटल भी कर दिया। देन हमें समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए होता है, तो यहाँ पे ये जो एफ वाली फ्रीक्वेंसी वाली टर्म है हमने इसका भी टोटल कर दिया एंड टोटल इज 50, तो ये भी कर दिया। अब हमें मीन निकालना है, तो समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई आपने किया तो आपके पास 358 मीन आ गया। अब मीन आ गया तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, तो यानी हमें x माइनस मीन तो निकालना पड़ेगा, तो अभी हम x माइनस मीन करेंगे। ये रहा हमारा एक्स आई और मीन हमारे पास आया 358। तो आप यहाँ से करते रहेंगे 50 माइनस 358 308, 150 माइनस 358 208, 250 माइनस 308 108, ठीक है 358 सॉरी। तो ऐसे ही 350 माइनस 358 8, 450 माइनस 358 92, 550 माइनस 358 192, 650 माइनस 358 292, 750 माइनस 358 392। तो इस तरीके से हम करेंगे। देन आपके पास f भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इस पूरे कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 4 इंटू 308 1232, ऐसे 8 इंटू 208 1664। तो इस तरीके से आपने करना है। अब हमें इसका टोटल भी चाहिए, तो टोटल ध्यान से करना, बस इसमें करना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि एक बार गलत हो गई सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है। देन टोटल करके आप देखिए यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन के फॉर्मूला में यहाँ पे समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार, तो यानी कि ये आपके पास आया है अपॉन समेशन एफ आपके पास ये आया है इज इक्वल टू ये आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया। ओके, सो इसी तरीके से देखिए आप 10th क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास जो अगले 11th एंड 12th क्वेश्चन है वो आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दे रखे हैं, ठीक है। तो हम मीडियन से करके देखते हैं। मीडियन का भी बस फॉर्मूला का डिफरेंस आएगा, बाकी कुछ नहीं है, वैसे ही है। तो देख लेते हैं 11th क्वेश्चन भी आपके पास क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। क्योंकि अभी हमें मीडियन निकालना है एंड क्लास इंटरवल्स हैं, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। मीडियन देखिए कैसे निकालते हैं, 10th क्लास में भी निकालते थे।
तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी एज इट इज, नेक्स्ट निकालना है तो 6 + 8 14, 14 + 14 28, 28 + 16 44, 44 + 4 48, 48 + 2 50, इस तरीके से निकाल। ठीक है, देन हमें एक्सआई तो निकालनी पड़ेगी बिकॉज क्लास इंटरवल दे रखे हैं, तो अगेन 0 + 10/2 5, 10 + 20/2 15, 20 + 30/2 25, इस तरीके से हम एक्सआई निकालें। ओके, अब क्योंकि हमें मीडियन निकालना है सबसे पहले, तभी तो हम x माइनस मीडियन करेंगे, पहले मीडियन निकालेंगे। क्योंकि क्लास इंटरवल सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि आपके पास L फॉर्मूला वही है जो क्लास इंटरवल में लगता है, L + n/2 - CF/F इंटू H। तो L सबसे पहले आपके पास n/2 निकालना होता है, n मीन्स टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज 50, 50 डिवाइड बाई 2 इज 25। तो 25 से क्यूमुलेटिव में देखेंगे, 25 से जस्ट ऊपर क्या है 28, 28 के सामने वाली आपकी फ्रीक्वेंसी होगी f, और उसके सामने वाली क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट है वो आपके पास L की वैल्यू होगी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इससे जस्ट एक ऊपर यानी कि ये हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज देखिए, L की जगह मैंने L की वैल्यू डाली, n/2 की जगह 25, क्यूमुलेटिव की जगह 14, फ्रीक्वेंसी की जगह 14, और H मीन्स आपके पास क्लास इंटरवल्स में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो H मीन्स आपके पास 10 आ गया। देन आप सॉल्व करेंगे 27.86, दिस इज योर मीडियन। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो फॉर्मूला में पहले x माइनस मीडियन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं x माइनस मीडियन। देखिए x आपके पास ये है, मीडियन आप याद रखिए कितना है 27.86, तो यहाँ पे पॉइंट्स में है तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। 5 - 27.86, तो इस तरीके से 22.86, 15 - 27.86, तो 12.86, तो इस तरीके से आप माइनस कर करके x माइनस मीडियन लिखेंगे। देन आपको साथ में फ्रीक्वेंसी भी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके से आपका ये कॉलम आएगा, उसका आपको टोटल करना है, दिस इज योर टोटल। देन आपके पास क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है, समेशन एफ एक्स माइनस मीडियन अपॉन समेशन एफ। तो इसका समेशन तो हम निकाल चुके हैं, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकाल चुके हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे, दिस इज योर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपके पास ज़्यादा इसमें आपके 10th के फॉर्मूलाज ही यूज़ हो रहे हैं, 10th का कॉन्सेप्ट ही यूज़ हो रहा है। सिर्फ एंड में जब आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन या मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं तब आपको फॉर्मूला याद करना पड़ता है, विच इज़ वेरी वेरी इजी। मीडियन निकालना है तो समेशन एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन कर दीजिए, नहीं तो एक्स माइनस मीन कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। एंड जैसे आप 12th क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज नहीं चल रही है, आप 10th में भी करते आ रहे हैं, 16 to 20 है, देन 20 से शुरू होनी चाहिए थी, तो नहीं हो रही। पहले आप इस पूरे क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस सीरीज में करेंगे। कैसे करते हैं, 16 यानी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देना है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना है। तो इस तरीके से पहले आपको ये सीरीज बनानी है, देन आपको आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए एक्सरसाइज 15.1 इज इनफ, इतना आप कर लीजिए। नेक्स्ट आपको अगली एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।